अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। आज हम अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इन्फेक्शन एंड डिजीज़। ठीक है, इसमें हमने जो बात याद रखनी है वो हमने याद रखना है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, कौन सी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होगा और कौन सी ऐसी साइट्स होंगी जहाँ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद हमने म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और कमेंटलिज्म की डेफिनेशन याद रखनी है इसमें। ठीक है, आज हम अपना जो नॉर्मल फ्लोरा डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा is a population of a microorganism that infect the body without causing disease। मतलब नॉर्मल फ्लोरा क्या होगा, वो पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई डिजीज़ नहीं हमें काज करते। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है स्किन। ठीक है, स्किन में हमारे वायरसेस, फंजाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एक्नी काज करते हैं। उसके बाद हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, इसमें भी बैक्टीरिया होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, उसमें भी हमारे फ्लोरा पाए जाते हैं। फोर्थ वन है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वर्सेस पाए जाते हैं। उसके बाद है वजाइना, वजाइना में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके बाद है ब्लड एंड यूरिन, उसमें भी फ्लोरा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टमक, ऐसी साइट है जहाँ कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी ड्यू टू लो पीएच ऑफ इट्स कंटेंट, क्योंकि इधर हमारी जो पीएच होती है वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है म्यूचुअलिज्म, कमेंटलिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने करना है कि इस इधर उन्होंने लिखा हुआ है इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। मतलब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें दोनों स्पीशीज़ हैं, लाइक होस्ट है, हम हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों को फ़ायदा हो। ठीक है, अब जिस तरह उन्होंने नीचे बताया हुआ है, स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस लाइव इन द ह्यूमन वजाइना एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द environment while producing acid to prevent the outgrowth of the other organisms। इसमें उन्होंने बताया है कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन वजाइना में पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा कि वो न्यूट्रिएंट्स लेगा हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है, लेकिन वो एक एसिड प्रोड्यूस करेगा जो हमारी जो वजाइना है उसको क्या करेगा, उसकी पीएच को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, और हमें बाहर से आने वाले कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कमेंटलिज्म क्या होते हैं। In some cases, the symbiosis is beneficial only to the microorganisms, in which case the symbiosis is called communism. Escherichia coli is generally presumed to be a communism in the human intestine। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिट लेगा, फ़ायदा लेगा, ठीक है, लेकिन जो दूसरा है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह इन्होंने एक इधर बैक्टीरिया बताया है एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है, वो खुद तो फ़ायदा ले रहा होगा लेकिन हमारे इंटेस्टाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, उसके बाद हमने एक करना है पैरासिटिज्म। ठीक
ठीक है, इधर लिखा हुआ ना पैरासाइट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या होता है, जिसको हम पैरासिटिज्म में क्या कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म द होस्ट एंड द पैरासाइट कंपटीशन फॉर सुपरमेसी दैट टेक प्लेस बिटवीन देम। ठीक है, a host whose resistance is strong remains healthy and the parasite is either driven from the host or assume a benign relationship with the host. By contrast, if he host loses the competition disease develop। उन्होंने कहा है कि पैरासिटिज्म क्या होता है। पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है होस्ट और पैरासाइट के दरमियान, जिसमें पैरासाइट जो है वो अपनी फूड प्रोटेक्शन और अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट पे डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन वो होस्ट को कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैरासाइट्स हैं, लाइक हमारे मॉस्क्यूटो हैं, हमारे लाइसिस होती हैं हमारे हेड में, हेयर्स में। ठीक है, ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ये अपनी खुराक लेते हैं। ठीक है, हमसे जिस तरह मॉस्क्यूटो ब्लड लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें नुकसान पहुंचाता है, जिस तरह हमें मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो कभी कभी ये पैरासाइट्स हमें नुकसान दे जाते हैं। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक डिस्कस हुआ है, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।